नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीबी साला में। गाइज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरजीएचएस वेब पोर्टल पर जो एडिट का टैब शुरू हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको विभाग ने कुछ समस्या समाधान यहां पर जारी किए गए हैं। तो जानते हैं कि क्या कुछ समाधान आपके लिए विभाग ने जारी किए गए हैं। अगर आपके किसी प्रकार का कोई आरजीएचएस करेक्शन को लेकर किसी प्रकार का कोई इश्यू है या किसी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप विभाग के द्वारा इन जारी दिशा निर्देशों को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की एडिट के दौरान समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो गाइज मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर और शेयर करता हूं आपको कि क्या कुछ आरजीएचएस वेब पोर्टल पर एडिट के दौरान जो समस्याओं का निवारण है वो किया गया है। तो गाइज यह है वो गाइडलाइन जिसमें आपको एडिट विकल्प हेतु FAQs यानी सामान्य जो पूछे जाने वाले प्रश्न है एवं जनाधार संबंधित समस्याओं का निवारण। तो यहाँ पर गाइज पहला ही क्वेश्चन पुटअप किया है कि मैंने आरजीएचएस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है परंतु मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, क्या यह संभव है? तो साथियों इसका समाधान है कि जी हाँ, आरजीएचएस पर एडिट का विकल्प उपलब्ध है जिसकी सहायता से आप आरजीएचएस परिवार में शामिल योग्य सदस्य को जोड़ना एवं भूलवश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपने कोई आरजीएचएस हेतु रजिस्ट्रेशन कर लिया है परंतु आपको परिवार में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो यह संभव है या नहीं है। तो यह संभव है, आप आरजीएचएस परिवार में शामिल सदस्यों को जोड़ भी सकते हैं और जो भूलवश आपने सदस्य जोड़े हैं उनको आप हटा भी सकते हैं। और गाइज आपको यहाँ पर नोट करके इंगित किया गया है कि यदि आरजीएचएस परिवार के सदस्यों के नाम एवं उनकी उम्र में त्रुटि है तो इसे पहले जन आधार परिवार के विवरण में सही करवाना होगा। यानी गाइज आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम में या आपके नाम में या उनकी उम्र में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो इसे आप आरजीएचएस के पोर्टल पर एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जन आधार के वेब पोर्टल पर इसको सही करवाना होगा और उसके बाद आरजीएचएस में उसको सही करवा सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइज, मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय अपने पति पत्नी स्पाउस जो राज्य कर्मचारी पेंशनर है की आवश्यक जानकारी देकर आरजीएचएस परिवार में शामिल किया था। अब आरजीएचएस परिवार के विवरण में आवश्यक परिवर्तन के लिए किसकी SSO ID से लॉगिन करना होगा? तो गाइज आप पहले प्रश्न को समझें। पर प्रश्न पुटअप किया है कि यह मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय पति या पत्नी को जो राज्य कर्मचारी है या कोई पेंशनर है की आवश्यक जानकारी चेक बॉक्स में देकर उसको शामिल कर लिया है। अब परिवार के विवरण में उसको आवश्यक परिवर्तन या संशोधन करवाना है तो किसकी SSO ID से लॉगिन करना है, यानी उसकी ID से करना है या उसकी पति या पत्नी जो कर्मचारी था या कोई पेंशनर था तो किसकी SSO से परिवर्तन करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो गाइज आपको यहाँ पर क्लियर किया कि वर्तमान में आरजीएचएस पर एडिट का विकल्प एवं परिवार के विवरण में परिवर्तन आरजीएचएस परिवार के मुखिया की SSO ID जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया द्वारा ही किया जाना है। यानी आपने जो पहले आरजीएचएस हेतु जो रजिस्ट्रेशन करते समय जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस परिवार के मुखिया की SSO ID से ही आपको लॉगिन करना है और उसमें ही आपको किसी प्रकार का आवश्यक संशोधन है तो उससे ही आपको एडिट करना है। अतः पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID एंड पासवर्ड का उपयोग किया गया था उसका ही आप प्रयोग करें और आपको किसी सदस्य की यहाँ पर SSO से लॉगिन नहीं करना है, आपको उसी से ही लॉगिन करना है जिससे पहले रजिस्ट्रेशन किया था। देन उसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है आरजीएचएस परिवार के विवरण में एडिट करने की प्रक्रिया किस प्रकार है। तो आपको पता है आरजीएचएस परिवार के विवरण में एडिट करने की प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार से। पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO का उपयोग किया गया था उसकी SSO से आपको लॉगिन करना है और फिर आपको आरजीएचएस आइकन पर क्लिक करने पर प्रदर्शित एडिट विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पूर्व में रजिस्टर करते समय दी गई सूचना के साथ संपूर्ण जनाधार फैमिली वहां पर आपके शो हो जाएगी और योग्य सदस्यों को आपको जोड़ना है या भूलवश कोई सदस्य जुड़ा है
तो उसको हटा भी यहाँ पर सकते हैं। देन उसके बाद में परिवार के सभी सदस्यों को आपको रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की सूचना एवं कार्यरत कर्मचारी जो आरजीएचएस परिवार का मुखिया है की सेवानिवृत्ति दिनांक यानी सुपर एनुएशन डेट भी आपको आवश्यक रूप से भरनी है। नेक्स्ट गाइज आपके सामने है कि यदि आपके पति पत्नी स्पाउस सरकारी कर्मचारी पेंशनर है तो कृपया अनचेक और चेक बॉक्स द्वारा अपने पति या पत्नी के सरकारी कर्मचारी या पेंशनर होने के विवरण को आपको सत्यापित करना है। यदि आपने पहले अपने पति या पत्नी के सरकारी कर्मचारी या पेंशनर होने का आपको चेक बॉक्स में चेक या अनचेक नहीं किया, उसकी कैटेगरी एम्प्लॉय आईडी आपने नहीं एंट्री की, तो आप उसकी अब विवरण को अब सत्यापित कर सकते हैं। देन उसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है, यदि आपने अपने परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए जारी रखे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यानी आपने किसी प्रकार का आपके जो परिवार में सदस्य हैं उनके विवरण में आपने कोई परिवर्तन किया है तो आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके उनकी आपको विवरण देखना है। देन उसके बाद में गाया जाता है प्रदर्शित आरजीएचएस फैमिली की ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए सबमिट करना है और उसके बाद में आपको फैमिली को सही से देख के और उसकी पुष्टि करके फिर ही आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट गाइज आपको आती है आरजीएचएस में जन आधार कार्ड से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं और उसका निवारण यहाँ पर आपके किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपके पहली समस्या आ रही है कि यदि पति व पत्नी दोनों पेंशनर है तो उसका निवारण कैसे करोगे। आप दोनों पति पत्नी पेंशनर है तो आप एक ही एसएसओ से लॉगिन करोगे और दूसरे को आपको रेडियो बटन से चेक बॉक्स में टिक करके उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट एंटर करके कैटेगरी एंट्री कर देनी है और दोनों का आवेदन है वो एक ही एसएसओ से आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट गाइज आपके सामने समस्या है, यदि पति व पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी है तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है। आपको किसी भी एक कर्मचारी की एसएसओ से लॉगिन करना है और दूसरे को आपको रेडियो बटन से चेक बॉक्स में चेक करके उसकी कैटेगरी और एम्प्लॉय आईडी फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसमें भी आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट गाइज आपके सामने आता है, यदि पति व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर है एवं अन्य एक कार्यरत कर्मचारी है, यानी आप पति पत्नी हैं और दोनों में से कोई एक तो पेंशनर है और कोई एक है वो कार्यरत कर्मचारी है, तो इसके लिए गाइज वही सेम प्रोसेस है। आपको किसी भी एक जो कार्यरत कर्मचारी है या कोई पेंशनर है दोनों में से किसी भी एक की एम्प्लॉय आईडी से आपको जो एसएसओ है उससे लॉगिन करना है। देन उसके बाद में आपको दो अन्य हैं उसको रेडियो, यदि पेंशनर है तो पेंशनर वाले रेडियो बटन पर आपको चेक बॉक्स में चेक करके उसकी विवरण को सत्यापन करना है। और यदि आप कार्मिक किसके कर रहे हैं तो पेंशनर को चेक बॉक्स में चेक करना, और यदि पेंशनर की एसएसओ से लॉगिन किया है तो आपको इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले चेक बॉक्स में टिक करके आपको उसका विवरण सत्यापन करना है। इसमें भी आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके केस में आप पति पत्नी है तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस आता है, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी है या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, तो इस केस में आपको गाइस ध्यान रखना है, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता है वो अलग जन आधार से पंजीयन करेंगे। इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है, यदि माता पिता या तो पेंशनर है या कर्मचारी भी है और पुत्र भी अलग से कर्मचारी है, तो इसके लिए आपको माता पिता को है वो अलग से जन आधार कार्ड से पंजीयन करना है। पुत्र का आपको अलग से जन आधार कार्ड बनवा कर और उसके बाद में ही पंजीयन करना है। देन नेक्स्ट आता है, माता पिता से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है, तो यहाँ पर केस पुत्री का है, पहले पुत्र का था, तो पुत्री वाले में भी वही सेम कंडीशन है। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग जन आधार से पंजीयन करेंगे और पुत्री को अलग से अपना जन आधार कार्ड बनवाकर पंजीयन करना है।
नेक्स्ट गाइज आता है माता पिता में कोई भी कर्मचारी या पेंशनर नहीं है, जबकि पुत्र है पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री में दोनों ही राज्य कर्मचारी है। यानी माता पिता है वो तो किसी प्रकार के कोई कर्मचारी है ना कोई पेंशनर है, लेकिन उनके 2 पुत्र है वह दोनों कर्मचारी है या दोनों पुत्रियाँ हैं वही दोनों कर्मचारी है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में यानी पुत्र पुत्री 2 पुत्र है और 2 पुत्री है, दोनों को अलग अलग जन आधार के माध्यम से पंजीयन करना है और पुत्र एवं पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है। यानी इन अगर 4 हो गए, ये उनकी संतान 4 संतान हो गई ना, तो उनमें से यदि 2 पुत्र या 2 पुत्री दोनों ही लगे हैं तो सभी को यहाँ पर अपना जन आधार कार्ड है वो अलग बनवाना है और किसी एक पुत्र या एक पुत्री को अपनी फैमिली में माता पिता को शामिल करके उनका भी रजिस्ट्रेशन करना है। सभी के परिवार में माता पिता को शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट गाइज आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक RGHS फैमिली का मतलब है एक जन आधार कार्ड माना जाएगा। परिवार में अविवाहित एकल पुरुष या एकल महिला भी अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। यानी एकल अविवाहित पुरुष है या महिला है तो वह अपना जन आधार कार्ड है बनवा सकता है, यह बाध्यता नहीं है कि वह विवाहित होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज आपके सामने है कि अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुखिया बन सकता है। यानी अविवाहित है और एकल पुरुष है तो वह भी परिवार का अपना अलग से मुखिया बन सकता है। और लास्ट में आपको यहाँ पर बताया है कि जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। यानी आप निश्चिंत हो जाइए, यदि आप सोच रहे हैं कि आपके परिवार के अलग अलग अभी राशन कार्ड नहीं बने हैं तो आप जन आधार कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, तो आपको विभाग ने और सरकार ने आपको यहाँ पर क्लियर कट कर दिया है कि आपको जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। इसलिए आप यदि आपके पुत्र या आपके परिवार में एक से ज़्यादा राज्य कर्मचारी है तो आप अलग से ही जन आधार कार्ड बनवाकर अपना पंजीयन फिर करें। तो गाइज आज के वीडियो में बस यही एक अपडेट थी। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में आने वाली बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नवीनतम वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।